ओम शांति। 20 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर वापस शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। नंबर 2, कभी कभी कोई ऐसा भी हमारे सामने आता है जो हमें व्यर्थ और शैतानी बातें सुनाता है, तो हमें उसका मित्र नहीं बनना है। हाँ जी करके गिलाने की बातें सुनना माना बाबा का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को भी मिटाना है, बाबा का भी फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिससे खबरदार होकर चलने से हम आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 3, जब से हम बाबा के बने हैं हमने महसूस किया है कि हम पहले कितने बेसमझ थे, क्या क्या करते थे। बाबा का बन करके ही तो पता चला है कि ये भारत कभी देवी देवताओं की दुनिया भी था, अभी तो एकदम पतित बना है, फिर से इसको पावन बनना है। तो हम बेसमझ से समझदार बन के पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। नंबर 4, यहाँ पर शिव बाबा बच्चों को कहते हैं तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो, तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते तो हो कि हम श्रेष्ठ बनते बनते फरिश्ता बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी कई चलते चलते ऐसे कर्म कर देते हैं, मायावश हो जाते हैं, जो झट माया का थप्पड़ लग करके भ्रष्ट बन जाते हैं। तो बाबा कहते भ्रष्ट को तो कभी श्री कह नहीं सकते हैं, तो अपने आप की संभाल करनी है। नंबर 5, यह ईश्वरीय कॉलेज है। यहाँ पहले 7 दिन क्वारंटाइन पर बिठाया जाता है जब तक कि वो लायक ना बने। कोई अच्छा रिलीजियस माइंडेड होगा तो उनसे पूछना चाहिए परम पिता तुम्हारा क्या लगता है, वह तो आत्माओं का पिता है और ये प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी है तो उन्हें समझानी चाहिए। बाकी इस कॉलेज में कोई नया आकर ऐसे ही बैठ जाए तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम ही करेंगे ना। नंबर 6, बाबा कहते बच्चों को कितना समझाया देही अभिमानी बनो, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है, देहधारियों से ही लव हो जाता है। बाबा कहते हे आत्माएं, तुम अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं कहता हूँ तुम्हें वापस चलना है। देहधारियों को याद करने से भी कर्म थोड़े ना विनाश होंगे। नंबर 7, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुमने गीत गाया, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो जहाँ सुख चैन में पाऊँ। अब मैं तुम्हें सुख चैन की दुनिया में ले चलता हूँ, ऐसी स्वर्गिक दुनिया जहाँ सुख और चैन ही है, वहाँ कोई दुख और अशांति नहीं है। उसके लिए ही तो कहता हूँ कि तुमने वायदा किया था बाबा जब आप आओगे तो हम आपको ही याद करेंगे, तो अब मुझे याद करो और मेरे साथ सुख शांति वाली दुनिया में चलो। नंबर 8, तुम बच्चों का व्यवसाय धंधा है पढ़ना और पढ़ाना, घर भी संभालना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, लेकिन शिव बाबा की पढ़ाई पर ध्यान दे करके पढ़ना और दूसरों को पढ़ाते रहना है। अपनी पढ़ाई की रिजल्ट तक पढ़ते रहना है, जब तक मृत्यु नहीं हुआ तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत वैल्यूएबल है। नंबर 9, अभी वही समय आकर के पहुंचा है जब महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह दुख धाम है, विनाश सामने खड़ा है। कहते कौरव पांडव भाई भाई हैं, अरे हम एक ही घर के भाई भाई में युद्ध कैसे हो सकती। यहाँ तो युद्ध की बात नहीं, परंतु मनुष्यों का धंधा ही है एक दो को लड़ाना। ये तो जैसे एक रस्म बन गई है, एक दो के दुश्मन हो गए हैं। बच्चा भी बाप का दुश्मन पड़ता है। मृत्यु लोक में रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है, लेकिन बाबा हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान्स लेके आया है। बाबा का प्लान है सुख धाम की स्थापना करना। नंबर 10, शिव बाबा जो हमें ज्ञान रतन सुनाते हैं, हमें भी अपने मुख से वही ज्ञान रतन निकालने हैं। सदैव रतन निकलते रहें, फालतू शैतानी बातें ये हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। बाबा कहते मैं तुम पर कितना उपकार करता हूँ, ईश्वर का उपकार होना ये भी तो ड्रामा पर नूंद है ना। तो इस पढ़ाई को बुद्धि में रखो, बाबा को याद करो,
बाबा कहते खुद में कोई कमी है तो दूसरों को कुछ कह नहीं सकेंगे, लज्जा आएगी। इसलिए पढ़ो भी और पढ़ाओ भी, कमाई करो भी और कराओ भी। अभी हमारी तकदीर बहुत ऊंची बन रही है। सुस्ती आती है तो समझो तकदीर में ही नहीं है। अच्छा, आज का वरदान, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले मायाजीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज़्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहे। जिसकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर, उसके पास कभी माया नहीं आ सकती, दूर से भाग जाएगी। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात सदा मायाजीत स्लोगन है। जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। आज का स्वमान रहेगा, मैं दुआओं से भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति।